महा कार्टून टीवी। बोलना मना है। तुम थक गई होंगी, आराम कर लो, बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर आपको नींद आ रही तो आप सो जाइए। मुझे तो आदत है, घंटों घंटों तक मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा होना होता है, तो अब थकावट होती ही नहीं है। चलो, कोई तो फायदा हुआ। मतलब? कुछ नहीं। तो और बताइए कुछ अपने काम के बारे में। कोई ऐसी चीज जो सबसे अलग और अजीब हुई हो। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आपका बाहर आना जाना तो ज्यादातर होता ही है, तो बताने के लिए कहानियाँ भी ज्यादा होंगी। तो उसी में से एक कहानी मुझे सुना दीजिए। ऐसा तो कुछ क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर से कंस्ट्रक्शन साइट और वहां से फिर दोबारा घर, बस। बोरिंग है लाइफ तो काफी। चलिए कोई नहीं, भूत या चुड़ैलों पर तो विश्वास करते होंगे ना आप? नहीं नहीं। ऐसे घबरा क्यों गए आप? लगता है बहुत ज्यादा मानते हैं आप भूत और चुड़ैलों को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता। मैं तो बस यही देख रही थी कि आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं तो खुद इन सब पर विश्वास नहीं करती, और मेरे हिसाब से तो ये सब बिल्कुल अंधविश्वास है। अंधविश्वास तो नहीं, पर मैं मानता हूँ। अरे अरे, आप तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। अरे, मैं मजाक नहीं कर रहा। लगता है बहुत कुछ खतरनाक हुआ है आपके साथ। जरा हमें भी बताइए। अरे रहने दो, फिर कभी बताएंगे। जब कुछ ऐसा होगा तभी बताओगे। क्या वो प्रीति को बता दूं? नहीं, अगर बताया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रहने देता हूँ। अरे क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लगता है कोई खास बात है, तभी तो आप मुझे बता नहीं रहे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बताइए। बता ही देता हूँ। तो एक बार अरमान एक सिविल इंजीनियर था। उसका काम ज्यादातर उन जगहों पर होता था जहां जमीनें खाली होती थीं। वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करता था। शादी के दिन उसकी पत्नी प्रीति ने उससे कुछ ऐसा पूछा जो वो खुद को बताने से रोक नहीं पाया। ये बात तब की है जब उसे एक जंगल में कंस्ट्रक्शन का काम मिला, जिसके लिए वो कुछ लोगों से उसी जंगल में मिलने गया। अगर हम यहाँ रेस्टोरेंट का काम शुरू कर दें तो तकरीबन 7 महीने तो लगेंगे ही। हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, आप काम जल्द ही शुरू करवा दें। हाँ, काम अगले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगा। बस मुझे कुछ डिजाइन्स तैयार करने हैं, उसके बाद ही मैं यहाँ काम शुरू करूँगा। काम को फाइनल करके सभी वहां से जाने लगे कि तभी अरमान की नजर एक गांव वाले पर पड़ी, जो उनकी बातें छुप छुप कर सुन रहा था। जिसे देखकर अरमान ने उसे अपने पास बुलाया। अरे भाई, तुम छुप क्यों रहे हो? अगर कोई बात करनी हो तो यहाँ सामने आकर करो। नहीं नहीं बाबू साहेब, वो तो मैं। बात क्या है? तुम घबरा क्यों रहे हो? मैंने सुना है कि आप यहाँ कुछ काम करवाना चाह रहे हैं। हाँ, काम अगले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगा। अरे आप लोग घबराओ मत, हमने सभी बातों का ध्यान रखा है ताकि आप सभी गांव वालों को कोई तकलीफ ना हो और यहाँ के ज्यादा पेड़ों को नुकसान भी नहीं होगा। मुझे डर हमारा नहीं बाबूजी, मुझे तो डर आप लोगों का है। मतलब? हम गांव वाले तो शाम होते ही इस जंगल में आते ही नहीं है। पर ऐसा क्यों? अरमान को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि गांव वाला ऐसा कह क्यों रहा था। तभी पूछने पर उसने बताया कि इस गांव में एक चुड़ैल है
जो शाम होते ही मर्दों को अपना शिकार बना लेती है। जिसे सुनकर अरमान ने कहा, क्या तुम लोग इन सब बातों पर विश्वास करते हो? बाबू साहेब, आप हंस रहे हैं। हंसू नहीं तो क्या करूं? तुम गांव वाले भी इतनी जल्दी बेवकूफ बन जाते हो। ठीक है साहेब, आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो आपकी मर्जी। मेरा काम था आपको बताना। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मत बोलना कि हमने आपको सब कुछ बताया नहीं। गांव वाले की बात सुनकर अरमान को काफी हंसी आ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद यहाँ काम ना हो सके, इसीलिए गांव वाले ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। बात को अनसुना करके अरमान वहां से चला गया और अगले ही दिन काम कैसे करना है उसकी जानकारी लेने के लिए वहां पहुंच गया। सब कुछ रेडी तो हो गया। जरा जगह का मुआयना कर लूं ताकि लेबर्स को आसानी से समझा सकूं। अरे ये धूप तो बहुत हो चुकी है। लंच करके थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं कार में ही। जब धूप कम हो जाएगी तब बाहर निकल जाऊंगा। अरमान गाड़ी में ही खाना खाने लगा और उसके बाद उसने थोड़ी देर आराम किया। जैसे ही शाम हो गई, अरमान अपनी गाड़ी से निकला। अब जरा पूरी जगह देख लेता हूं। जगह का मुआयना करते करते रात हो गई, पर अरमान अभी तक वहां था। काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। अरमान गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अरे अब इसे क्या हो गया? कि तभी अचानक जंगल के सभी जानवरों की आवाज एक साथ आने लगी। ये अचानक इतना शोर कैसे होने लगा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरमान काफी डर गया। उसने बहुत देर तक गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चली। कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। गाड़ी के सामने एक अजीब तरह का धुआं बन रहा था और धुआं और भी गहरा होता जा रहा था। अरमान को अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और पहली बार अरमान की डर से हालत और खराब होती जा रही थी। इसी बीच अरमान को कुछ सुनाई दिया। ये घुंघरू की आवाज कैसी? घुंघरुओं की आवाज सुन अरमान गाड़ी के बाहर चारों तरफ देखने लगा। उसे पता ही नहीं लग रहा था कि आवाज कौन सी दिशा से आ रही है। वहीं घुंघरुओं की आवाज और तेज होती जा रही थी कि तभी अचानक से अरमान ने अपने सामने एक लाल साया देखा, जिसे देखकर उसकी सांसें अटक गई और पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। और कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, जाने दो। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी असलियत मानी नहीं। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे मत मारो। तेरी मौत तो पक्की है। नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है। आज नहीं तो कल तेरी मौत पक्की है। मैं मरना नहीं चाहता। एक शर्त पर मैं तुझे जाने दूंगी। क्या? अगर तूने किसी को मेरी सच्चाई बताई या मेरी कहानी किसी को भी सुनाई तो मैं तुझे उसी वक्त मार दूंगी। मतलब? मेरे बारे में तू किसी को भी नहीं बताएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा।
चुड़ैल की सच्चाई पर अरमान को जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन उसको अपने सामने देख उसको गांव वाले की बात पर पूरा विश्वास हो गया। उसी काली रात के बाद अरमान कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं गया और ना ही किसी और को वहां जाने की सलाह दी। उसने इस बात को भी सबसे छिपा कर रखा। इस बात को 5 साल हो गए। आज तक मैं ना वहां गया और ना किसी से ये बात बताई। उस चुड़ैल ने उसके बाद मेरा पीछा छोड़ दिया। अब मैं आराम से हूँ, तभी जाकर तुम्हें सारी बात बताई है। पर उसने तो तुम्हें किसी को भी बताने के लिए मना किया था। हाँ, पर तुम तो तुम्हारी पत्नी हो ना? तुम बोला था ना मेरे बारे में बोलना मना है। मुझे माफ कर दो। अब तेरी मौत तो पक्की है अरमान। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।